हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सुधांशु, और आज आपके सामने एक नई सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस सीरीज का नाम ही है क्या दोस्त? ए टू जेड बेसिक टू एडवांस सीरीज। और ये प्लांट फिजियोलॉजी को आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो करोगे और वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल, तो भी आपको यहां पर बहुत सहूलियत होने वाली, क्योंकि दोनों भाषाओं में मैं पढ़ाने वाला हूं। पीडीएफ भी दोनों भाषाओं में ही रहने वाली है। साथ में दोस्त, यहां पर हम लास्ट में आपको एमसीक्यू भी देने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू उसी टॉपिक के कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। थर्ड वन दोस्त, ये सीरीज जो है आपकी अब चलेगी रेगुलर बेसिस पे, और क्या क्या टॉपिक हम इस पे कवर करेंगे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि आप इस वीडियो सीरीज में आए हो तो पक्का आपको एग्रीकल्चर में प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छी करनी होगी। तो धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक से लेके एडवांस तक दोस्त आप यहां पर हमसे सारी चीजें सीखोगे। सेकेंड वन, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर नहीं होगा। क्यों दोस्त मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो कृपया करके कॉपी और पेन को अपने साथ में जरूर रखिएगा, नोट डाउन करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं, एग्जाम में बैठना इस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन वाले और दोस्त थ्योरी वाले पोर्शन को। लेकिन दोस्त बड़े ध्यान से देखो, पहले कौन कौन से टॉपिक हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। पहले तो दोस्त मैं आज जो आपके सामने लेके आ रहा हूं यह है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद में दोस्त ऑस्मोसिस है, फिर गटेशन, फिर इमिबिशन, फिर ट्रांसपिरेशन, फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, देन हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, और फाइनली दोस्त हम लोग पीजीआर को दोस्त यहां पर पढ़ेंगे। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहा हूं दोस्त, ये है हमारा डिफ्यूजन। कल फिर आप हमारे साथ में जुड़ोगे जब हम दोस्त इसी टाइम पे, सेम टाइम पे ही दोस्त आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो दोस्त ऐसे समझ लीजिए ब्लाइंडली फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% बहुत ही ईमानदारी के साथ सारी चीजों को नोट डाउन करिए। प्लांट फिजियोलॉजी आपकी बेस्ट होगी, इस बात की मेरी गारंटी रही। आप फाउंडेशन सीरीज में इंटर किए हो, ठीक है, तो नो डाउट आपको मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, और दोस्त बाद में कमेंट सेक्शन में बता के जाना यार जो चीजें तुमने सीखी हैं मजा आया है कि नहीं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, नेक्स्ट डे आपका जो टॉपिक रहेगा मैंने पहले ही बता दिया है, ताकि आप देख पाओ उन सारी चीजों को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विसरण। अपने घर में कभी गैस को हमने दोस्त क्या है, फैलते हुए देखा था, और हम कहते थे गैस क्या हो रही है यार? फैल रही है, विसरित हो रही है। बिल्कुल दोस्त, हम उसी विसरण की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन होता है किसी एक जगह कोई चीज बिल्कुल बंधी हुई थी, ठीक है, और दोस्त क्या हुई, वो फैल गई, पूरे में फैल गई दोस्त, उसका क्या हो गया? विसरण हो गया। इसे ही दोस्त हम विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई? विसरण जो प्रॉपर्टी है ना दोस्त, ये प्रॉपर्टी है गैस की। किसकी प्रॉपर्टी है? ये दोस्त गैस की प्रॉपर्टी है। चलो भाई शुरू करते हैं। लेकिन हाँ यार, प्लांट फिजियोलॉजी शुरू की है तो इसके फादर तो जरूर जान लीजिए। ठीक है, बहुत बेसिक है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी के जनक कौन है? तो प्लांट फिजियोलॉजी के दोस्त जो जनक है ना, वो है दोस्त स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स जी। स्टीफन हेल्स को बहुत सम्मान मिलता है। ठीक है, स्टीफन हेल्स को क्या मिलता है दोस्त? सम्मान मिलता है। अच्छा, अगर कभी इंडियन फादर पूछ लिए जाएं, भारत में कौन है, ठीक है, भारत में इसके जनक कौन है, तो भारत में जो इसके जनक हैं दोस्त वो कौन है? ये तो हमने क्या बनाया? पादप कार्यकी के जनक। ठीक है, पादप कार्यकी के जनक। ठीक है, और दोस्त ये कौन हो गए? स्टीफन हेल्स। और दोस्त अगर हम आपसे कहें भारत में कौन है, तो भारत में जो जनक हैं उनका नाम है जेसी बोस। कौन है? जेसी बोस जी। ठीक है, इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, मैं ना आपको जिस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ये टॉपिक एक्चुअल में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? आवागमन। क्या होता है दोस्त? आवागमन। अब जब तुम ट्रांसपोर्ट पे आते हो तो ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए क्या जरूरी हो जाता है? ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है दोस्त? एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह पर जाना। एक्चुअल में जब किसी प्लांट को हम देखते हैं ना, तो तुम देखना दोस्त, क्या एक जगह जिस चीज को दिया जाता है प्लांट उसी जगह उसे यूटिलाइज कर लेता है? तो जवाब है नहीं। हम पानी देते कहां पर हैं दोस्त?
पानी देते हैं ऊपर मिट्टी में, ये जाता है जड़ में, जड़ इसे एब्जॉर्ब करती है, लेकिन दोस्त जरूरत होती है लीफ में, या ट्रांसपोर्ट की जरूरत हुई। अच्छा, प्लांट में हम बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, ठीक है, वो दोस्त रूट तक पहुंचते हैं। अब जैसे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, कहां पर, पत्ती में, और पत्ती में बनाने के बाद दोस्त उसको लेके कहां जाना है, कह रहे सर जी उसे लेके जाना है रूट तक, रूट तक है, स्टेम तक है, जहां पर भी स्टोर करना चाहे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्त जहां पर जो चीज बनी थी या जो चीज एब्जॉर्ब हुई थी वहां पर यूटिलाइज तो नहीं हो रही है, यानी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ट्रांसपोर्ट की। तो दोस्त एक्चुअली में हम लोग ट्रांसपोर्ट को ही सीखना शुरू कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट होते हैं दो तरीके के। एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव, और एक को बोलते हैं हम लोग पैसिव। ट्रांसपोर्ट दोस्त दो तरीके का, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। एक को बोलते हैं एक्टिव और एक को बोलते हैं पैसिव। दोस्त बड़े ध्यान से देखना, एक्टिव को बोलते हैं हिंदी में सक्रिय, और इंग्लिश में दोस्त क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव, और पैसिव को बोलते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या है और सक्रिय का मतलब क्या है, एक्चुअल में सीधा मतलब यह है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अगर कोई चीज इधर से उधर जा रही है और एनर्जी का व्यय हो रहा है तो दोस्त दैट इज नोन एज, दोस्त इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्टिव, यानी कि विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और यहां पर विदाउट एनर्जी क्या है दोस्त, विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना, ऊर्जा के बिना, यानी दोस्त एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह चली जाए और ऊर्जा भी ना लगे, डिफ्यूजन। यार ये ना जो आप पढ़ रहे हो क्या, एक्टिव और पैसिव, इसमें ही आपको सारी चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। एक्टिव में तो दोस्त बहुत मेजरली आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, लेकिन मेरे लाल फिर वही बात, ठीक है, हमें समझना है पहले पैसिव, जहां एनर्जी ना लगे। और इसमें जो एग्जाम्पल में आता है, इसमें आता है दोस्त हमारा डिफ्यूजन। कौन आता है, डिफ्यूजन। और इसी में ही दोस्त आता है हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, विसरण, और फैसिलेटेड डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं सुविधा विसरण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विसरण और इसे बोलते हैं सुविधा विसरण। हम पहले डिफ्यूजन को समझ रहे हैं दोस्त, क्या है ये एक पैसिव प्रोसेस है। कभी तुमने एक बाल्टी में नील डाल के देखा है क्या, नील, अरे वही जिससे हम लोग ब्लू ब्लू कलर कर लेते हैं यार। एक बाल्टी लो, उसमें एक बूंद नील को डालो, जैसे ही दोस्त डाला ना वो क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई, पूरे में घुल गई। क्या कोई एनर्जी लगी, नहीं, बहुत अच्छे से घुल गई। कोई गैसियस सब्सटेंस है दोस्त, मान लीजिए परफ्यूम है, और वो एक बोतल में बिल्कुल बंद है, और दोस्त उसे हमने क्या किया, जैसे ही दोस्त दबाया, ठीक है, क्लिक करते ही पूरे 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 रूम में दोस्त क्या हो गई, महक ही महक हो गई। क्या हो गई, वो डिफ्यूज हो गई। कोई गैस थी, मान लीजिए एलपीजी गैस है दोस्त, जैसे ही हमने देखा कि वो सिलेंडर में थी, लीक हुई तो पूरे कमरे में फैल गई, क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो, जहां पर ये बहुत होती है वहां से फैलने का प्रयास करती है जहां पर वो कम होती है। नील कहां थी दोस्त, उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी जब एक बूंद गिरी थी, लेकिन जब दोस्त वही उजाला नील कहां पहुंच गई, बाल्टी के अंदर, दोस्त वो फैल गई पूरे में। जहां ज्यादा सी वहां से गई जहां कम है। अच्छा, एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा है, से जाएगी कहां पर, बाहर वातावरण में जहां कम है। ओके, ऐसे ही दोस्त जरा परफ्यूम को देखो, परफ्यूम की बोतल के अंदर परफ्यूम बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, सांद्रता बहुत ज्यादा है, और दोस्त बाहर वातावरण में कम है, कहां जाएगी, बाहर। ये तो दोस्त हमने आपको बेसिकली समझाया है डिफ्यूजन है क्या। सर इसका प्लांट में रोल तो समझा दो, प्लांट में क्या रोल है इसका डिफ्यूजन का, ध्यान से सुनना फिर। प्लांट में डिफ्यूजन से ही प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। आप कहोगे सर डिफ्यूजन से, विसरण से कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन से क्या होता है दोस्त, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड पहले मैं एक और चीज बता दूं, डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है यार, ना ये चीज को लिख लेना कहीं पर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई, कह रहे सर मेरी प्रॉपर्टी है क्या ये, नहीं भाई घर की प्रॉपर्टी नहीं है दोस्त, ध्यान से देखो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, देन सॉलिड, सॉरी gases, then liquid, and then solid,
तो दोस्त दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, मेजरली गैसियस एक्सचेंज के लिए दोस्त यूज होता है, मैंने आपको पहले बताया। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? हमने कहा स्टोमेटा के माध्यम से होता है। अच्छा, ओके। प्लांट में ट्रांसपिरेशन, वो भी स्टोमेटा के माध्यम से होता है। अब कहोगे सर जी प्लांट में गैसियस एक्सचेंज तो हमने बहुत अच्छे से सुना होगा। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और CO2 गैस को अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को दोस्त रिलीज कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। अच्छा, एक बात बताना, वातावरण में दैट मीन एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन, जब पौधा खाना बनाने की सोच रहा है तो उसके पास थोड़ी ना होगी वातावरण में ज्यादा, पत्ती के पास में कम। अच्छा, ज्यादा कहां है? वातावरण में। कम कहां है? पत्ती के पास। ज्यादा से कम की ओर चली आई, क्या हुआ? डिफ्यूजन। यार हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुको रुको रुको, ऑक्सीजन गैस पत्ती ने बनाई है तो पत्ती के अंदर ज्यादा, वातावरण में कम। चलो निकल के बाहर जाओ, गैसेस एक्सचेंज हो गया, CO2 अंदर आ गई और दोस्तों ऑक्सीजन क्या होगी? बाहर चली गई, बिना एनर्जी के यूज के। जो चीज ज्यादा थी वहां से चली गई जहां कम है, डिफ्यूजन हुआ। अच्छा रुको, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। और हमें मालूम है ट्रांसपायरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट, गैसेस एक्सचेंज करते हैं ना। पत्ती के पास में ट्रांसपिरेशन तभी करेगा जब पत्ती के पास में पानी बहुत ज्यादा होगा। हाँ यार, पत्ती के पास पानी ज्यादा, वातावरण में कम, पानी निकल के बाहर चला गया, गैसियस फॉर्मेट में, वेपर फॉर्मेट में ट्रांसपिरेशन हुआ। क्या एक्चुअल में? डिफ्यूजन। तो प्लांट जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं ना दोस्त, इसे ही कहते हैं डिफ्यूजन। इसे ही कहते हैं क्या? विसरण। क्या कहते हैं इसे? विसरण कहते हैं भाई। इसे ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए हो? मजा आया ना? अच्छा रुको, अब इसके डिफिनीशन भी देख लेते हैं यार। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर दोस्त क्या होना? गैसियस एक्सचेंज होना। जहां ज्यादा है से जहां कम है। परफ्यूम की बोतल में ज्यादा है, बाहर वातावरण में कम है। LPG सिलेंडर में ज्यादा है, बाहर वातावरण में कम है। कोई कुत्ता मर जाए मान लो, ठीक है दोस्त, और वो मरने के बाद दोस्त वहां पर क्या? बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा कहां? वहां पर। तुम चल रहे थे रोड पे, वहां पर क्या? कम। वहां से आ रहे यहां पर, तभी तुम्हें बदबू लग रही है। तुम कह रहे हो क्या हो रहा है? अरे डिफ्यूजन हो रहा है भाई तभी तुम्हें बदबू महसूस हो रही है। गजब है ना? ये होता है डिफ्यूजन। और ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो दोस्त दूसरी बात को यहां पर फिर से नोट डाउन कर लेना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब मैं आता हूं अपनी स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स को बहुत ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। डिफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं दोस्त सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, ठीक है। जब दोस्त हमारे क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन या पार्टिकल्स, पार्टिकल्स या आयन का दोस्त मूवमेंट होता है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ, तीनों का बता रहा हूं दोस्त, लेकिन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजर। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसके लिए है? ये कि भाई गैस के लिए, ठीक है। जब हमारे आयन पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैस का हाई कंसंट्रेशन से, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जहां उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब होता है, जब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, साम्यावस्था ना आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्त? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठोस, तरल और गैस के आयनों और कणों के अणुओं के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में जब तक दोस्त संतुलन स्थापित ना हो जाए, होने को ही दोस्त क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं दोस्त, डिफ्यूजन नाम देते हैं। क्लियर है? अभी तो बातें शुरू हुई हैं। और दोस्त ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से लो कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रता। अब कहोगे सर कंसंट्रेशन क्या होता है? ये शब्द बहुत बार क्या होता है हमें क्या करता है दोस्त? परेशान करता है। चलो मैं थोड़ा सा सांद्रता के बारे में बता दूं, ठीक है। लेकिन पहले बताया दोस्त, इस कमरे में अगर आप बैठे हो, ठीक है, जिस दिन आप ऑफिसर बनोगे नो डाउट आप बैठोगे ही, ठीक है। एक रूम होगा और दोस्त उसमें आप अकेले होंगे, ठीक है। जब दोस्त यहां पे परफ्यूम डाली जाएगी दोस्त, इस तरीके से एक नाम मत देखिएगा इसका, ठीक है, नाम पे मत जाओ, ठीक है। इसको जैसे ही दोस्त क्या है छिड़का जाएगा, आप यहां पर बैठे हो और दोस्त आपको तुरंत महक लगेगी। आप कहोगे यार हाँ हमें क्या आ रही है? महक आ रही है। क्यों हो रहा है भाई? ये डिफ्यूजन हो रहा है भाई, ठीक है। सोल्यूशन को समझते हैं।
सांद्रता को समझने से पहले दोस्त हमें बिलियन को समझना पड़ेगा। तो बचपन से एक एग्जाम्पल देखा है हमने कि भाई अगर ना हम शरबत को देखते हैं तो शरबत में दोस्त दो चीजें होती हैं, एक होता है दोस्त क्या, चीनी, और एक होता है पानी। यानी कि दोस्त बिलियन में भी दो चीजें होती हैं, एक बिले एक बिलायक। बिले जिसे घोला जाए, बिलायक जिसमें घोला जाए। चीनी क्या हो गई, बिले, और दोस्त पानी क्या हो गया, विलायक। तो सोल्यूशन क्या हो गया, शरबत। यही तो था। चलो भाई ध्यान से देखते हैं, सोल्यूशन बनाना है एक अगर हम, तो दोस्त इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है दोस्त मात्रा में, नार्मली देखते हैं कि भाई जो मात्रा में कम होता है वो क्या होता है दोस्त, सल्यूट होता है, और जो मात्रा में ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्यूशन में दोनों चीजें होती हैं, सोल्यूशन में क्या होगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो यार सीधी बात है, एक सोल्यूशन में दोनों चीजें हैं, तो अब इनकी कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड होगी, जितना ज्यादा सल्यूट हो, जितनी ज्यादा चीनी हो, उतना ही ज्यादा क्या दोस्त, गाढ़ा होगा। बहुत चीनी डाल दी, चाशनी बन जाएगा, कम डाली तो शरबत रह जाएगा। दैट मीन दोस्त डाइल्यूट है या दोस्त वो कंसंट्रेटेड है, ये डिपेंड करता है कि आपने सल्यूट कितना डाला है। सल्यूट थोड़ा डाला है तो डाइल्यूटेड होगा, और अगर दोस्त सल्यूट आपने ढेर सारा डाल दिया है दोस्त वो कंसंट्रेटेड होगा। जैसे आप देखो यहां पर, और अच्छा एग्जांपल दें, पटियाला पैक का नाम सुना है? कह रहे सर हाँ एकदम डार्क होता है। ठीक है सर आपको कैसे पता? अरे भाई सुना है हमने भी। ठीक है, यहां एक ढक्कन डाली, यहां दो ढक्कन डाली, यहां तीन डाली, या चार डाली, या प्योर रख दी, गजब है दोस्त, कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिख रही है ना। देखो कंसंट्रेशन, इधर जाओगे डाइल्यूटेड, इधर जाओगे तो कंसंट्रेटेड। यानी सीधी बात है, सल्यूट कितना है ये कंसंट्रेटेड बता रहा होता है। ठीक है, तो भाई हमें भी कंफर्म हो गया, हाई कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा सांद्रता क्या है, जहां ज्यादा दोस्त क्या है, सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और दोस्त लो कंसंट्रेशन क्या है दोस्त, जहां पर सल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम है। बस इतनी चीजें समझनी थी। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन को जो अफेक्ट करते हैं ना दोस्त, उसमें कुछ हमारे बहुत मेजर है। जैसे पहला आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, टेम्परेचर ज्यादा डिफ्यूजन ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ा दो किसी का, डिफ्यूज ही बहुत तेज होने लगेगा, फैलेगा बहुत तेज। हाँ यार फैलेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा हो तब भी दो डिफ्यूज बहुत तेज होगा, डिफ्यूज बहुत तेज होगा। मान लो दोस्त एकदम प्रेशर बहुत तेज कर दो तो फैलेगा उतनी तेज। ठीक है यार, हाँ ये भी बात सही है। अगला आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है ज्यादा सल्यूट पार्टिकल्स हैं, ज्यादा फैलेगा भाई। फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफ्यूज फास्टर, जितनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा, उतना ज्यादा दोस्त क्या होगा, डिफ्यूजन। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ बहुत ज्यादा एक तरफ बहुत कम, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ज्यादा और कम का, अरे भाई डिफ्यूज होगा बहुत तेज। ठीक है, अगला आता है दोस्त साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ द पार्टिकल जितना बड़ा डिफ्यूजन उतना छोटा, उतना ही कम। अब तुम एक बात बताओ, एक छोटे से छेद से छोटी छोटी गोलियां जल्दी निकल जाएंगी बहुत सारी, या बड़ा गोला निकल पाएगा? हमने कहा बड़ा गोला बहुत कम निकल पाएगा। साइज ऑफ द पार्टिकल जितना ही छोटा, डिफ्यूजन उतनी तेज, क्योंकि दोस्त गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हमें मालूम है। तो दोस्त सीधी बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, होगा ना। साइज ऑफ द पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल डिफ्यूज फास्टर, जितना छोटा पार्टिकल डिफ्यूज उतनी तेज होगा। टेम्परेचर के डायरेक्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्ट है, प्रेशर के डायरेक्ट है, लेकिन साइज ऑफ द पार्टिकल के दोस्त क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे ना? अच्छा, डिफ्यूजन मीडियम कौन सा है? अब देखो दोस्त, सॉलिड है, लिक्विड है, या दोस्त क्या है हमारा, गैस है। और हमने पहले बताया कि ये प्रॉपर्टी है गैस की। तो गैस बॉस क्या होगा, फास्टर डिफ्यूज होगी, लिक्विड उससे कम, और गैस स्लोएस्ट, सॉरी सॉलिड स्लोएस्ट। ठीक है, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड प्रॉपर्टी गैस की, तो यार गैस को ही रखो आगे। ठीक है, बाकी को इग्नोर में मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्त थोड़ा सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी समझते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोस्त दोनों थोड़े बहुत रिलेट करते हैं। एक्चुअली में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है सुविधा विसरण, और सुविधा का मतलब होता है जब दोस्त हम डिफ्यूज कर रहे हैं किसी चीज को, लेकिन किसी मेम्ब्रेन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मेम्ब्रेन के माध्यम से। अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, यहां पर जो लिखा है वो तो सब समझ में आ ही जाएगा आपको। ये क्या है दोस्त, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहां पर दोस्त कोई कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहां पर कम। अब दोस्त इस चीज को यहां पर आना है, ज्यादा से कहां आना है, कम आना है, लेकिन दोस्त नॉर्मली आ नहीं सकता। तो हुआ क्या यहां पर दोस्त बैठा है ये प्रोटीन चैनल, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन चैनल। इक्वापोरिन्स दोस्त ऐसे हमने देखा है ना, प्रोटीन चैनल है। अब ये क्या हुआ दोस्त, यहां आके लग गया आके। अच्छा, प्रोटीन जो होती है दोस्त लिपिड होती है, क्या होती है, फास्फोलिपिड, मालूम है ना तुम्हें? ठीक है, अब ऐसे में
ये दोस्त इस लिपिड बाय लेयर पे जब जाके लगा आके, तो दोस्त जो भी मॉलिक्यूल लिपिड में सॉल्युबिलिटी रखता होगा वो यहां आके चपकेगा और दोस्त इसको क्या करेगा, इधर से निकाल के इधर भेज देगा। तुम आओ चपको, हम तुम्हें भेज देंगे। इस तरीके का काम होता है। यानी जो लिपिड में सॉल्युबिलिटी रखेगा मॉलिक्यूल, उसे दोस्त इधर से इधर निकाल देगा। इधर ज्यादा था इधर कम है, क्या अलोंग द कंसंट्रेशन ही है, ठीक है। लेकिन दोस्त क्या है, एक चैनल के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड, एक सुविधा विसरण है। विसरण तो है लेकिन सुविधा के साथ दोस्त, ठीक है। इसमें घुल जाओ तो निकाल के हम इधर कर देंगे। इसको दोस्त हम फैसिलेटेड डिफ्यूजन नाम देते हैं। सब्सटेंस देखना बड़े ध्यान से, सब्सटेंस सॉल्वेबल इन द लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, सिंपल डिफ्यूजन लाइक दैट, ठीक है। While the substance that have the hydrophilic moiety, वो सब्सटेंस जो पानी के प्रति प्यार रखते हैं, हाइड्रोफिलिक, पानी के प्रति दोस्त क्या है, हाइड्रोफिलिक अंश होता है जिनमें, वो थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से क्या होंगे, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो लिपिड में दोस्त अपनी सॉल्युबिलिटी रखेंगे उन्हें दोस्त क्या होगा, फट से निकाल दिया जाएगा। यही है दोस्त क्या, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या मेरी बात समझ पाए? डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। ये देखो दोस्त, ऐसे करके ये था यहां पर ज्यादा आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल कम। हमने कहा दोस्त आओ ऐसे जुड़े, हमने दोस्त इसको क्या किया, इधर से निकाल दिया, पास आउट करके इधर निकल के आ गया, फैसिलेटेड डिफ्यूजन हुआ ये हमारा, ठीक है। देखो ये हमारे दोस्त क्या है, प्रोटीन चैनल है भाई, ठीक है। चलो भाई, अब मौका आता है क्वेश्चन करने का, और होप सो आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ चुके होगे। क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर क्वेश्चन कर दिया ना तो मुझे लगेगा यार तुमने जो चीजें सीखी हैं आज वो बहुत ही बेहतरीन है और आपके काम की हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट? कौन सा इसमें से है, ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्लांट में? बताओ। अच्छा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बी सीरियस, अच्छे से करना, ठीक है। टेम्परेचर यार बिल्कुल 100% करता है, बिल्कुल करता है। लाइट इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं, सॉइल टाइप कोई फर्क नहीं, वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं फर्क है, गैसियस सब्सटेंस की भाई प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या लगाओगे? डन है ना? कोई डाउट तो नहीं? डाउट तो नहीं, पक्का ना? सर टाइम दे दो और, चलो मैं इस बार टाइम दे देता हूं, लेकिन यार सही करना प्लीज, ठीक है। ये लो, what is the primary factor that affect the direction of gaseous exchange like CO2 and the oxygen in plants? वह कौन सा मुख्य तत्व है जो पौधे में गैसों को जैसे CO2 और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की दिशा को प्रभावित करता है? लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर विंड स्पीड? प्रश्न को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आप चीजों को समझ चुके हैं तो पक्का आप सही करेंगे। बताइए, आशा करता हूं सही करेंगे। सर सही कर रहे हैं हम सही ही कर रहे थे, एक्चुअल में हमसे गलत हो जाता है कभी कभी। सी विल बी द राइट आंसर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब समझिए ना, ज्यादा और कम का, ठीक है। गुड। इस वाले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। Which part of the plant does the diffusion primarily occur for the gaseous exchange? कौन सा दोस्त हमारा मेजरली एक प्लांट का पार्ट है जो डिफ्यूजन को प्राइमरली दोस्त करता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए? ऑप्शन में रूट्स है, स्टोमेटा है, जाइलम है और फ्लोएम है। हाँ, एक क्लास में हम आपको जाइलम और फ्लोएम को अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्टडी कराऊंगा दोस्त। मतलब सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो करना। एक एक वीडियो को देख के दोस्त आप बहुत महान नहीं बन सकते हो, ठीक है। और अगर आप सच में मुझे जज करना चाहते हो, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यार सर मेरी पहली क्लास है, ठीक है आप अच्छा पढ़ा रहे होगे, यार तुम सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें हर एक क्लास में। और इस बात की तो मेरी गारंटी है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन मेरे बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुधांशु है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में CSI यूनिवर्सिटी कानपुर से कंप्लीट की है। और दोस्त पोस्ट ग्रेजुएशन प्लांट फिजियोलॉजी में ही मेरी कंप्लीट हुई है, वो भी CSI यूनिवर्सिटी कानपुर से ही हुई है। तो दोस्त मैं आपको फिजियोलॉजी बहुत बेहतरीन ढंग से, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आपको। एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, लैग कल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है। ये वो अलाइड एग्रीकल्चर के सेक्शंस हैं जिनकी आपको नॉर्मली दोस्त क्या है, बुक्स नहीं मिलेंगी या कहो दोस्त PDFs नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं वो सारी चीजें आपकी कवर करता हूं यूट्यूब पे।
इवन पेड क्लासेस में भी, लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा भाई ठीक है। आंसर सही है, आंसर सही क्या हो जाएगा? एस्ट्रोमेटा। मैंने बताया था ना गैसेस एक्सचेंज करता है। चलो भाई फिर से आंसर करेंगे। हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन? पौधे के या पत्ती की सतह क्षेत्र गैसों के प्रसार के लिए, प्रसार दैट मीन विचरण के लिए, इस विचरण की दर को कैसे प्रभावित करेगा? प्रसार की जगह दोस्त विचरण याद करना, ठीक है। विचरण को कैसे प्रभावित करेगा? मोर सरफेस एरिया इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट, मोर सरफेस एरिया डिक्रीज द डिफ्यूजन रेट, सरफेस एरिया हैज नो इफेक्ट, या दोस्त सरफेस एरिया ओनली अफेक्ट द वाटर डिफ्यूजन। बढ़िया से प्रश्न का उत्तर दो। नो डाउट आप सही बता रहे हैं, कह रहे ज्यादा एरिया होगा डिफ्यूजन उतनी तेज होगा, बहुत ज्यादा होगा। यार बिल्कुल अफेक्ट करेगा, ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट। फैला के रखे हो दोस्त, है ना, परात को दोस्त, पानी ज्यादा उड़ेगा भाई, कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही जवाब है। चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर दे दो। व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इंक्रीज? अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, डिफ्यूजन, the rate of diffusion decrease, the rate of diffusion remain the same, the rate of diffusion will increase या no effect? आंसर दो, आंसर। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, कह रहे सर जी बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, यार सोचना ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो दोस्त क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली का मतलब ही दोस्त क्या होता है ना। कह रहे सर ये बात तो सही है। अगला प्रश्न जरा इसका आंसर दो बड़े ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट? कौन है जो इंक्रीज करेगा? अच्छा ये तो कंफर्म है ना, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। ये मैंने प्रश्न तो नहीं बनाया, लेकिन दोस्त ये प्रश्न बहुत पूछा गया, ये भी ठीक है, हो सकता है मैंने बनाया भी हो, मुझे पता नहीं है भाई ठीक है बताओ। डिक्रीज टेम्परेचर, ये क्यों इंक्रीज कर देगा? खत्म हो गया, क्योंकि बढ़ने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इंक्रीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ ये बात सही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता है तो डिफ्यूजन बढ़ता है, और इंक्रीज ही पूछा था। स्मॉलर सरफेस एरिया कम करेगा, थिकर सेल वॉल, वॉल अगर मोटी है तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अरे यार फिर से आंसर क्या हो गया? आंसर फिर से बी हो गया। सोचा यार, गजब का क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपकी थी, और मैं चाहता हूं आप YouTube के माध्यम से दोस्त क्या करो, हमें कमेंट जरूर देना। देखो ये फीडबैक आपका रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वन इज ये कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, दैट विल बी ऑस्मोसिस। हो सकता है आपसे पहले इससे पहले आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मजा आएगा। लेकिन इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आई वॉन्ट कि आप 1000 कमेंट्स मेरे कंप्लीट कराओ इस पे, ठीक है। एंड लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना। मैंने जितनी मेहनत की है आपके लिए वीडियो बनाने में, दोस्त बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते रहेंगे आपके लिए। और हाँ, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड आगे बहुत सारी क्लासेस में लेके आने वाला हूं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको भी लगता है कि यार इस पे वीडियो होना चाहिए यूट्यूब पे, तो जरूर बताना। एंड नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, ये हमें इंकरेज करता है यार, और अच्छा पढ़ाने के लिए, और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, और अच्छा आपको समझाने के लिए। तो होप सो आप इस पे कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें हम IBPS AFO के लिए, या दोस्त आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्त तैयारी करने वाले हो, तो दोस्त आप वहां पर जरूर विजिट करिएगा। एंड किसी भी अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो दोस्त यूज करिएगा डिस्काउंट कोड Y783A, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा किसी भी कोर्स में। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिएगा।